हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कॉजेज़ ऑफ एपीएच डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जो एपीएच होता है यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एपीएच होता है, एपीएच क्या है? एक ही बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का। जब प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में और बेबी के बर्थ के पहले वाला जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में अगर जो है किसी भी टाइप का जो है ब्लीडिंग वगैरह अगर निकल रही हो जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो इसे क्या कहते हैं? एपीएच कहते हैं, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही मेजर कॉज है फीटल या फिर मैटरनल डेथ का। ठीक है, मतलब कि कई बार जो है एपीएच के कारण कई सारी मदर की और फीटस की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट और अर्ली मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एपीएच के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन रीज़न की वजह से एपीएच कॉज होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कॉज आता है इसका प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से निकलकर सर्विक्स पे आ जाता है। ये पार्शियली भी हो सकता है या फिर जो है कम्प्लीटली भी हो सकता है। ठीक है, इसके मेजर कॉजेज मैं बता देती हूँ पहले पढ़ के, फिर हम एक एक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला इसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन, और तीसरा आता है लोकल जेनाइटल ट्रैक्ट लैसेंस, और चौथा आता है यूटेराइन रप्चर, और पांचवा आता है अननोन कॉजेज। ठीक है, पहला आता है इसका प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से खिसक के सर्विक्स को कवर कर लेता है, पार्शियली या फिर फुल्ली कवर कर लेता है, जिसके कारण जो सर्विक्स है वो जैसे ही ओपन होता है वैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो ब्लीडिंग होती है ये पेनलेस होती है। ठीक है, और साथ में जो है ब्राइट रेड कलर का ब्लड यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? एक सबसे कॉमन कॉज है काय का एंटीपार्टम हेमरेज का, और ये मेजरली जो है फीटल में डेथ कॉज करता है। मतलब कि जो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, एक मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? एंटीपार्टम हेमरेज का। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्लेसेंटा एब्रप्शन। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा का अपनी जगह से खिसक कर नीचे आ जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है बेबी के बर्थ से पहले ही यूट्रस से अलग हो जाता है। मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो जैसे मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है ताकि वो न्यूट्रिशन लेके बेबी तक पहुंचा सके, लेकिन जो प्लेसेंटा एब्रप्शन होता है इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो मैटरनल सरफेस से बर्थ के पहले ही अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बच्चे को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती और न्यूट्रेंट वगैरह यहाँ पर नहीं मिल पाते। प्लेसेंटा सेपरेट अर्ली फ्रॉम यूट्रस कॉजेज पेनफुल ब्लीडिंग, और जिसके कारण क्या होता है? पेनफुल ब्लीडिंग होती है फीमेल को, और साथ में बहुत ज़्यादा स्टमक में दर्द देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कई बार ये जो होता है बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण बेबी की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हमारा तीसरा कॉज आता है लोकल कॉजेज, जिसमें जेनाइटल ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा सर्वाइकल एरोजन। ठीक है, सर्वाइकल एरोजन क्या होता है? सर्विक्स यानी कि हमारा क्या, सर्विक्स क्या है? हमारे वोम का माउथ की तरह होता है। ठीक है, तो जो आउटर सरफेस जो नॉर्मल सेल्स वगैरह होती है, अगर उनकी जगह पे ये जो है सॉफ्ट और उनकी जो टिश्यूज़ होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो अगर वो जो है किसी वजह से सर्विक्स के जो टिश्यूज़ है वो उनका एरोजन हो जाए, मतलब एक तरह से वो थिन हो जाए, पतले हो जाए, उनमें कटाव आ जाए, तो जिसके कारण जो है ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सर्वाइकल पॉलिप। ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप क्या है? सर्विक्स पर छोटा सा मांस या फिर ग्रोथ हो जाना, गांठ निकल जाना, जिसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तीसरा आता है सर्विसाइटिस, यानी कि सर्विक्स में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाना है, जिसके कारण जो है इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है वेजाइनल इंजरी, यानी कि वेजाइना में किसी टाइप का कट या फिर चोट लग जाना, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है यूटेराइन के कॉजेज। ठीक है, यूटेराइन कॉजेज में मतलब यूट्रस के कारण भी कई बार जो है
एंटीपार्टम हैमरेज होता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये जो है काफ़ी रेयर केसेस में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अननोन अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि कुछ सम केसेस में क्या होता है, कोई एग्जैक्ट कॉज जो है पता ही नहीं चलता है कि किस रीज़न की वजह से जो है ब्लीडिंग हो रही है, क्या रीज़न है ब्लीडिंग का जो है रीज़न है समझ ही नहीं आता है, तो उस वजह से भी कभी कभी जो है बेबी की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है, कंप्लीट कॉजेज ऑफ APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।